मेरे प्यारे बच्चे, अपनी काली माँ की बातों को ध्यान से सुन। आज मैं स्वयं काली माँ प्रकट होकर तेरे सामने तुझे मैं सब कुछ दिखाना चाहती हूँ, जो इस मानव दृष्टि से तेरे परे है। बच्ची, जो इस जगत के सामान्य प्राणी नहीं देख सकते, वह मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ। मैं तुझे सदृश दुनिया की सच्चाई बता रही हूँ बच्ची, एक ऐसी सच्चाई जो भयावह है, एक ऐसा षड्यंत्र जो तेरे खिलाफ हो रहा है बच्चे, जो तेरे सर पर मंडरा रहा है। आज मैं तेरी आंखें खुलना चाहती हूँ। जिन करीब पर तू विश्वास करता है, जो तेरे नजदीक हैं, जो तेरे भोलेपन का फायदा उठाते हैं बच्चे, आज उनकी सच्चाई मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे। एक अघोरी के पास जाकर तेरा शत्रु षड्यंत्र रच रहा है। उससे बच्चे पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है। वो क्या बातें कर रहा है ये सब मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे। घने जंगल के बीच ये गुफा है बच्चे, घने वृक्षों और सनाटोरियम। वहाँ कोई मनुष्य नहीं जाता, वहाँ केवल वे जाते हैं जो अंधेरे का सहारा लेते हैं, जो काला जादू करवाते हैं बच्चे, और जो अपनी आत्मा को खो बैठे हैं बच्चे। सिर्फ वही लोग जो नकारात्मक शक्तियों से घिरे हुए हैं, वही लोग उस जगह पर जाते हैं मेरे बच्चे। गुफा के भीतर एक अघोरी बैठा हुआ है, उसकी आंखें बंद है और वह अपनी तपस्वी मंत्रों का जाप कर रहा है। और ये तपस्वी मंत्र का जाप कोई और नहीं करा रहा बच्चे, तेरा शत्रु करा रहा है। और जो मंत्र बोले जा रहे हैं ये किसी भलाई के लिए नहीं बच्चे, ये लोगों को नष्ट करने के लिए किए जा रहे हैं। हाँ बच्चे, उसके चारों ओर खोपड़ है बच्चे, जिनमें काले धागे बंधे हुए हैं। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की ये गुफा से भरी हुई है खोपड़, और अजीब सी गंध है, जैसे मौत के सोए में कोई अनहोनी होने वाली हो बच्चे। ध्यान से सुन, मैं देख पा रही हूँ कि तेरा शत्रु इस अघो के सामने ने झुका खड़ा है। उसकी आंखों में जलन है, उसके मन में बदले की आग जल रही है बच्ची। वह अघोरी से पता है क्या बोलता है बच्चे। वह अघोरी से कहता है कि मैं किसी भी तरह से इसे बर्बाद करना चाहता हूँ, यह मेरे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। हाँ बच्चे, तेरे बारे में अघोरी से कहा उसने। अघोरी ने सुनते ही बोला बच्चे की उसकी दृष्टि ऐसी थी और ऐसा कहा कि जैसे मैं स्वयं उसके सामने खड़ी हूँ। उसने पूछा कि कौन है ये जिससे तू इतनी नफरत करता है मेरे बच्चे। तेरा शत्रु बोला कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह मेरी हर योजना को विफल कर रहा है। यह जहाँ भी जाता है सफलता इसके पीछे चलती है। ये से सहन नहीं होता बच्चे उससे कि तू सफल हो, उससे बिल्कुल सहन नहीं होता, उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता बच्चे। वो कह रहा है अघोरी से कि मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ मेरे बच्चे। अघोरी ने कहा कि अगर यह साधारण है तो इसे हराना कठिन होगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं देख पा रहा हूँ कि काली माँ की कृपा है, स्वयं काली माँ इसकी रक्षा कर रही है मेरे बच्चे। तेरा शत्रु चौंक गया, उसने पूछा कि क्या मतलब, क्या तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते? अघोरी बोला बच्ची, यह व्यक्ति माँ काली के संरक्षण में है, इसे सीधे चोट पहुँचाना संभव नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति की एक कमजोरी होती है। हाँ बच्चे, अघोरी ने उससे कहा कि हर व्यक्ति की एक कमजोरी होती है, इसकी भी होगी, हमें उसकी कमजोरी का पता लगाना होगा। अघोरी ने अपनी तीसरी आंख का उपयोग किया बच्चे, उसने ध्यान लगाया, उसने तुझे देखने की कोशिश की, उसने तेरा नाम पूछा तेरे शत्रु से और नाम बोलते ही, लेकिन पता है बच्चे क्या हुआ, लेकिन उसे केवल प्रकाश दिखाई दिया। हाँ बच्चे, उसे इतना तेज प्रकाश दिखाई दिया बच्चे की अघोरी अपनी आंखें खोलने पर मजबूर हो गया। री ने कहा उससे बचेगी, असंभव है, उसकी रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है। लेकिन हर व्यक्ति का दिल किसी ना किसी के लिए धड़कता है मेरे बच्चे। अघोरी ने उससे कहा कि किसी का दिल किसी ना किसी के लिए धड़कता है, इसका दिल भी किसी के लिए धड़कता होगा। अघोरी ने तेरा नाम लेना बंद कर दिया बच्चे, उसने तेरे प्रियजनों का नाम लेना शुरू कर दिया। ये बच्चे, तेरे शत्रु ने तेरे परिवारों के नाम बताए और तस्वीरें बता, उनके फोटो बताए, उनके चेहरे दिखाए। उसने कहा कि हम इसे सीध नहीं मार सकते। अघोरी ने कहा बच्चे, अघोरी ने
कहा कि हम उसे सीध नहीं मार सकते, लेकिन जो इसके दिल के करीब है उन्हें चोट पहुंचाकर इसे तोड़ सकते हैं। बच्चे देख रहा है कैसा षड्यंत्र शत्रु और तेरा अघोरी कर रहा है। इस अघोरी का सर्वनाश निश्चित है। बच्चे, कोई सामान्य मुलाकात, तेरे बारे में चर्चा जरूर होती है, तेरे बारे में बातें करना उनकी आदत बन चुकी है। हाँ बच्चे, वे एक दूसरे से पूछते हैं यह किस समय घर से निकलता है, क्या करता है, किससे मिलता है, अरे यह तो ऐसा है, ऐसी ऐसी बातें। तेरे घर में बच्चे, उनके घर में यह सब मतलब कि गटमैन उनके घर में बैठकों का दौर चलता है। यह बैठकें सामान नहीं होती, इन बैठकों में तेरे बारे में बातें होती हैं। वे तुझे परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं। उनके एक सदस्य ने तुझे बदनाम करने के लिए भी बच्चे झूठी कहानियां बनाई थी। कुछ समय पहले मैं देख पा रही हूँ वह दूसरों को तेरे खिलाफ भड़का है। बच्चे, हाँ बच्चे, उनकी बातों में अक्सर यह होता है। मैं बताती हूँ तुझे, यह इतना खुश क्यों, खुश कैसे रहता है, इसकी तरक्की की हो रही है, इसके घर में कोई परेशानी क्यों नहीं आती, ऐसी बातें। और आती है तो बच्चे बहुत खुशी मनाते हैं। उनके घर में एक महिला है बच्चे जो तुझसे बहुत चिड़ी है। हाँ, उसने काली शक्तियों का सहारा लिया है, वह तेरे खिलाफ तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रही है। मैं देख रही हूँ बच्चे की वह रात के अंधेरे में पूजा करती है। उसकी पूजा का तरीका अलग है। वह तुझ पर काली ऊर्जा का वार करना चाहती है। और मेरे बच्चे, उस महिला ने किसी तांत्रिक से भी संपर्क किया है। उस महिला ने उस तांत्रिक को अपनी समस्याएं बताई है और तुझसे छुटकारा पाने के लिए मदद मांगी है। तांत्रिक ने उससे कह दिया है बच्चे कि ये आसान नहीं है, इसके लिए कई अनुष्ठान करने होंगे, सामग्री की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, काला कपड़ा, नींबू, मिर्च और कुछ अन्य चीजें लानी होंगी। ऐसी बातें हुई है बच्चे। उनके बीच उस महिला ने तांत्रिक को निर्देश का पालन किया है और उसने यह सब सामग्री जुटाई है और तुझ पर काली शक्तियों का प्रहार करने की कोशिश की है बच्चे, और आगे भी कर रही है। उनके घर में जो भी रिश्तेदार आते हैं ना, वे तुझसे जुड़ी बातें जरूर सुनता है। हाँ बच्चे, तुझसे जुड़ी बातें जरूर होती हैं। छत पर आकर उनके रिश्तेदार तेरे बारे में बातें करते हैं, तेरे घर वालों को देखते हैं, उनकी बातचीत में तुझे बदनाम करने की कोशिश होती है। तू अगर गौर से देखेगा तुझे समझ आगा कि हाँ, तेरे बारे में ही बातें होती हैं। ये अपने आप को क्या समझता है, इसकी तरक्की को कैसे रोका जाए, इसके घर में झगड़ा कैसे कराया जाए, बस इन्हीं पर चर्चाएं चलती रहती हैं बच्चे। ये उन्हीं का काम है बच्चे, क्योंकि उनके घर में बहुत से मतलब लोग मैं देख पा रही हूँ कि बेरोजगार से हैं बच्चे, कोई काम धंधा नहीं है, उन्हें फालतू आवारा गिर्दी करते रहते हैं, कहीं आस पड़ोस में बैठे रहते हैं, कहीं इससे इसकी बात कर दी, कहीं उससे उसकी बात कर दी, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। उनका हर सदस्य बच्चे तुझसे जलता है, उनकी बातें नकारात्मकता से भरी होती हैं। वे एक दूसरे को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि तू उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तेरे पड़ोसियों ने बच्चे तुझसे जलन और द्वेष में कई कदम उठा लिए हैं। अभी तक उन्होंने तेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। उन्होंने तेरे रिश्तेदारों तक गलत बातें पहुंचाई है। उनका इरादा तुझे कमजोर करना और तेरी छवि को खराब करना है। सीधा सीधा बच्चे, मैं देख रही हूँ कि उनका एक सदस्य तुझ पर नजर रखता है बहुत जोर से। वह जानना चाहता है कि तू कब घर से निकलता है, किससे मिलता है, क्या करता है, यह सब गतिविधियां बच्चे वह कर रहा है। उनकी घर की महिलाएं बच्चे तांत्रिक के कहने पर कई अनुष्ठान भी करवा रही हैं। ये भी मैं बता रही हूँ तुझे। और बच्चे, सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं अभी अभी देख पा रही हूँ कि उन्होंने मिलकर बच्चे, मैं क्या देख पा रही हूँ बच्चे कि ये मिलकर उन्होंने सबने तय किया है कि तुझे किसी भी तरीके से बच्चे फंसाया जाए। उनके घर के सदस्यों ने ये योजना बनाई है कि छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाया जाए। हाँ बच्चे, इस समय तुझे सावधान रहना है, बात बात पर बहस शुरू करना है। वे बहाने ढूंढेंगे बच्चे, हाँ, कि मतलब उन्होंने घर में ये मतलब की रणनीति निभाई है कि जैसे तेरे घर के बाहर की सफाई, गाड़ी पार करना या किसी और सामान्य बात पर भी वे झगड़ा करेंगे बच्चे। हाँ,
दूसरी बात, बच्चे झूठे आरोप लगाएंगे, वे तुझ पर झूठे इल्जाम लगाएंगे कि तूने उन्हें परेशान किया है या किसी को भी बुला लेना या किसी भी पड़ोसी को भड़का देना। और तीसरी बात सबसे बड़ी, ये मैं क्या देख रही हूँ कि मोहल्ले में अब्बा फैलाना बच्ची, उन्होंने तय किया है कि वे मोहल्ले के अन्य लोगों को भड़काएंगे तुम्हारे खिलाफ। सामने तेरी छवि को, मतलब उनके सामने तेरी छवि को खराब करना है, सीधा सीधा। लेकिन बच्चे, तू काली माँ पर विश्वास रखता है और ये सारा संदेश काली माँ तुझे बता रही है, तुझे समझा रही है, इसलिए यहाँ पर आई है वो तुझे सतर्क करने, तुझे सावधान करने। तू चिंता ना कर बच्चे, मोहल्ले के लोग उनकी असलियत जानते हैं पहले से। यदू बहुत अच्छे से जानते हैं कि सारे मोहल्ले वाले उनकी असलियत को जानते हैं। सभी को डोट पता है कि ये कितने लड़ाकू और स्वार्थी हैं। इनकी सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। बच्चे, मोहल्ले वाले उनकी बातों में नहीं आएंगे, मोहल्ले वाले खुद तुमसे बता देते हैं, तुम्हें खुद बता देते हैं कि ये कैसे हैं। उनके घर के सदस्य हमेशा दूसरों को परेशान करने में लगे रहते हैं, वे खुद अपने जीवन में खुश नहीं है बच्चे, इसलिए दूसरों को दुखी देखना चाहते हैं। और बच्चे, एक और बात चुकी है, ग्रहों की दिशा तेरे अनुकूल हो चुकी है, क्योंकि तू आया है मिटाने अभाव, मिटाने हताशा और भरने आशा। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, तेरा जीवन अब एक यज्ञ बन चुका है। तू अब एक मिसाल बनने वाला है, एक प्रेरणा स्रोत। बच्चा सुन, एक यह जो संख्या तुझे बार बार दिखती है, यह कोई संयोग नहीं है, यह तेरे लिए एक संकेत है। यह एक दिव्य संख्या है, एक एंजेलिक नंबर है। इसका अर्थ है कि अब दरवाजे खुल चुके हैं, दिव्यता के, सफलता के, समृद्धि के द्वार। अब कोई ताला नहीं है, अब कोई बाधा नहीं है। अब जो कुछ भी तेरे सामने है वह तुझसे ही खुलेगा, क्योंकि चाबी भी तेरे ही हाथ में है। वह चाबी है तेरा संकल्प, तेरा विश्वास, तेरा कर्म। तू अपने परिवार को सिर्फ अमीर नहीं बनाएगा, सिर्फ भौतिक संपत्ति नहीं देगा, तू उन्हें जागरूक बनाएगा। तू उन्हें उस चेतना से जोड़ेगा जिससे तू जुड़ा है। तू उन्हें स्वतंत्र बनाएगा, अभाव की मानसिकता से, डर से, समाज के बंधनों से। तू उन्हें शक्ति देगा, आत्मबल देगा। तू वह करेगा जिससे आने वाली 7 पीढ़ियां, हाँ 7 पीढ़ियां गर्व करेंगी और कहेंगी कि हम उस वंश के हैं जिसमें हमारे उस पूर्वज ने जन्म लिया था। और जो आज तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, जो तुझे देखकर कुढ़ते हैं, वही कल तुझे देखकर सर झुकाएंगे। वही लोग तुझसे मिलने के लिए, तेरी एक झलक पाने के लिए लाइन में खड़े होंगे। वही तुझसे आशीर्वाद मांगेंगे, क्योंकि सफलता में एक चुंबकीय आकर्षण होता है जो शत्रुओं को भी प्रशंसक बना देता है। तेरे भीतर दया है, करुणा है, सहिष्णुता है, और यही गुण तुझे सबसे अलग बनाते हैं। तूने कभी प्रतिशोध की भावना नहीं पाली, तूने हमेशा क्षमा किया। तू हंसता है अपने दुश्मनों की मूर्खता पर, क्योंकि तू जानता है कि वे खुद अपने ही बनाए हुए अज्ञान के जाल में फंस चुके हैं। वे उस कीचड़ में धंस रहे हैं जिसे उन्होंने तेरे लिए खोदा था। तू सिर्फ एक बेटा या बेटी नहीं है, तू अपने कुल का दीपक है, जिसकी रोशनी से सदियों का अंधेरा मिटेगा। तू अपने कुल का पुजारी है, जो अपने कर्मों से अपने पूर्वजों का तर्पण करेगा। तू अपने वंश का पुनर्जन्म है, एक नई शुरुआत है, एक नया अध्याय है। अब मत रुक, एक क्षण के लिए भी मत रुक। अब मत देख पीछे, जो पीछे छूट गया, जो खो गया, वह तेरा था ही नहीं। वह केवल एक शिक्षा था, एक पाठ था। जो मिला वह शक्ति है। हर अनुभव ने तुझे शक्तिशाली बनाया है, और जो मिलने वाला है वह चमत्कार है। ऐसा चमत्कार जिसे देखकर दुनिया स्तब्ध रह जाएगी। तू जो कर रहा है, यह जो साधना, यह जो संघर्ष तू कर रहा है, वह साधारण नहीं है। यह पूरा ब्रह्मांड, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये आकाश गंगाएं, सब गवाह हैं तेरी इस यात्रा के। तू एक नई यात्रा पर है, और इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं है। यह उद्देश्य है सेवा,
जागरूकता और दिव्यता की स्थापना, इस धरती पर प्रेम और प्रकाश का विस्तार करना। बच्चा सुन, तू थक गया है ना? मुझे पता है, मैं तेरी माँ हूँ। मैं तेरे हृदय की हर धड़कन को सुनती हूँ। तू लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते अब कभी कभी सोचने लगता है कि क्या वाकई यह सब मैं अकेला ही करूँगा? क्या यह सारा बोझ मेरे ही कंधों पर है? क्या यह सब बदलना सिर्फ मेरे ही हिस्से आया है? क्या यह जो लोग हैं, ये जो नकारात्मक प्राणी हैं, जो मुझे नीचा दिखाने में, मुझे कमजोर समझने में, मेरे रास्ते में कांटे बिछाने में लगे रहते हैं, इनसे भी मुझे कुछ कहना चाहिए या चुप रहना ही अच्छा है? बेटा सुन, तू चुप रहा, लेकिन तेरा मौन कायरता का नहीं, शक्ति का प्रतीक होना चाहिए। तू चुप रहा, लेकिन अपनी ऊर्जा में, अपनी आभा में इतना तेज भर ले कि तेरी उपस्थिति ही उनका उत्तर बन जाए। तू जवाब ना दे शब्दों से, क्योंकि शब्द ऊर्जा का अपव्यय है, लेकिन अपने कर्म से, अपनी सफलता से ऐसा उत्तर दे कि उनकी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाए। तू रिवेंज मत ले, प्रतिशोध की अग्नि में मत जल, क्योंकि वह अग्नि पहले तुझे ही जलाएगी। मैं हूँ जो संहार करती हूँ, मैं हूँ जो दुष्टों का विनाश करती हूँ। यह कार्य मेरा है। तू क्यों अपना समय, अपनी अनमोल ऊर्जा उन कीड़े मकोड़ों पर लगाए जो अंधेरे में ही पलते हैं और अंधेरे में ही मर जाते हैं? तू सूर्य है मेरे बच्चे, तू प्रकाश का स्रोत है। तेरा काम है जलना, प्रकाश देना, दिशा देना। और जिनके पास दृष्टि नहीं, जिनकी आंखें तेरे तेज को सह नहीं सकती, वे जलते रहेंगे, वे पीड़ा में रहेंगे। यह उनका प्रारब्ध है। यह जो लोग हैं जो तेरे खिलाफ ब्लैक मैजिक करते हैं, जो तांत्रिकों और ओझाओं के पास जाकर तेरी प्रगति को रोकने के लिए स्पेल वर्क करते हैं, जो मंत्र तंत्र और छलकपट का सहारा लेते हैं, यह सब लोग असल में अपनी ही बनाई हुई आग में दिन रात झुलस रहे हैं। तू नहीं जानता बच्चा, क्योंकि तेरी दृष्टि अब इन क्षुद्र चीजों से ऊपर उठ चुकी है। लेकिन मैं देख रही हूँ, मैं उनके घरों में, उनके मनों में झांक कर देख रही हूँ कि उनका हर ताना, उनकी हर चाल, उनका हर गलत काम, उनकी हर बुरी निगाह, उनकी हर नकारात्मक सोच अब एक बूमरैंग की तरह कई गुना होकर उन्हीं को वापस मिल रही है। उनके जीवन में अशांति है, कलह है, रोग है, भय है। वे रात को सो नहीं पाते, क्योंकि उनकी आत्मा उन्हें कचोटती है। बच्चा, तू सोचता है कि यह लोग कितनी छोटी, कितनी गिरी हुई सोच रखते हैं। तू सही सोचता है, क्योंकि तेरे पास दृष्टि है, तेरे पास विवेक है जो मैंने तुझे दिया है। और इन लोगों के पास है बस जलन, क्रोध, घृणा, भ्रम और एक अधूरी, अतृप्त आत्मा। यह खुद को नहीं बचा सके, यह खुद को प्रेम नहीं कर सके, यह खुद को जान नहीं सके, तो यह तुझे क्या ही समझ पाएंगे। तू क्यों उस गंदे पानी में, उस दलदल में उतरना चाहता है जिसमें सिर्फ कीचड़ है? तू गंगा की तरह पवित्र और प्रवाहमान रहे। तू बहता चल, तू पर्वत की तरह स्थिर रह, अपने संकल्पों पर अडिग। तू आसमान की तरह व्यापक हो जा, अपनी सोच को अनंत विस्तार दे। इनकी सोच की सीमा तो एक छोटे से बंद कमरे जितनी भी नहीं, और तू तो ब्रह्मांड की संतान है। तू दिव्यता का प्रकाश है। बेटा, यह जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे लड़ मत, इनसे ऊंचा उठ, क्योंकि तू पहले ही उनके ऊपर है। तू उस आयाम में है जहां वे पहुंच ही नहीं सकते। तू तो अपने भीतर एक मौन क्रांति ला चुका है। तू तो खुद को जान चुका है कि तू कौन है। अब तू खुद का हीलर है, तू खुद का गुरु है, तू खुद का राजा है। बेटा सुन, मुझे सब दिखाई दे रहा है, एक एक गतिविधि, एक एक विचार। वो जो तेरे पीछे बातें करते हैं, जो तेरी सफलता की कहानियों में जहर घोलते हैं, जो तुझ पर हर पल नजरें गड़ाए बैठे हैं, जो चाहते हैं कि तू गिरे, तू टूटे, तू मिटे, वह अब खुद गिरने वाले हैं, खुद टूटने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जिस गड्ढे को बड़ी मेहनत से, बड़ी नफरत से तेरे लिए खोदा था, उसमें अब वे खुद ही गिरने जा रहे हैं। यह कर्म का अटूट नियम है। तेरे विचार इतने ऊंचे हो चुके हैं,
तेरी ऊर्जा इतनी शुद्ध हो चुकी है कि अब तुझे समझने वाला हर कोई नहीं हो सकता। इसलिए तू कभी कभी अकेला महसूस करता है, पर तू अकेला नहीं है, क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ, तेरे भीतर, तेरे बाहर, हर पल, हर सांस, हर आंसू, हर मुस्कान के साथ। तू सोचता है कि इन लोगों से क्या ही लड़ना जिनकी सोच ही इतनी सीमित है। बेटा, तू गलत नहीं है। तू उनसे लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि तू उस युद्ध भूमि में खड़ा ही नहीं है जिसमें वे लड़ रहे हैं। वे तो जमीन पर खड़े होकर कीचड़ उछाल रहे हैं। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत थी, आपकी आत्मा की पवित्रता और आपकी नियत की सच्चाई ने आपको बचा लिया। जब परिस्थितियां आपके विरुद्ध थी, तब भी आपने अपनी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। आपने खुद पर भरोसा रखा, आपने ईश्वर की शक्ति पर भरोसा रखा, और यही भरोसा आपको हर बार बचाता रहा। आपने अपनी ताकत से खुद को खड़ा किया। जब आप गिरते थे, तब ब्रह्मांड की शक्तियों ने आपको सहारा दिया। आपने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया। जब लोग आपको कमजोर समझ रहे थे, तब आप भीतर से मजबूत हो रहे थे। आपने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर ईमानदारी और सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की, और अब यही सच्चाई आपके शत्रुओं के लिए एक सबक बन गई है। अब वे लोग समझ रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। अब वे अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब उनके लिए ब्रह्मांड ने न्याय का चक्र शुरू कर दिया है। जब उन्होंने आपको गिराने की कोशिश की थी, तब वे भूल गए थे कि ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता। अब वे लोग अपने ही कर्मों की आग में जल रहे हैं। अब उनके जीवन में हर तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं। जिन लोगों ने कभी आपकी मेहनत का मजाक उड़ाया था, अब वे खुद मेहनत करने के बाद भी असफल हो रहे हैं। जिन लोगों ने आपकी सफलता पर सवाल उठाए थे, अब वे खुद हर जगह विफलता का सामना कर रहे हैं। उनके परिवार में अशांति फैल रही है, उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, मानसिक रूप से वे कमजोर हो रहे हैं। वे इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब लेना शुरू कर दिया है। अब उनके जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ छल किया था, धोखा दिया था, अब वही लोग खुद धोखा खा रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि वे अपने गलत तरीकों से हमेशा सफल रहेंगे, लेकिन अब उनकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अब उनके जीवन में हर तरफ अंधकार है। वे समझ नहीं पा रहे कि उनकी यह स्थिति क्यों हो रही है, लेकिन उनकी आत्मा जानती है कि यह सब उनके कर्मों का ही फल है। अब वे चाहकर भी इस स्थिति से बच नहीं सकते। वे जितना भी प्रयास कर रहे हैं, उनकी स्थिति उतनी ही खराब होती जा रही है। अब उनके जीवन में हर दिन एक नई समस्या आ रही है। उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ हो चुके हैं। जिन रिश्तों पर उन्होंने भरोसा किया था, वही रिश्ते अब टूट रहे हैं। वे मानसिक रूप से थक चुके हैं। उनके पास अब कोई सहारा नहीं बचा है। अब ब्रह्मांड ने उन्हें उनके कर्मों का परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है। अब वे लोग जो कभी आपकी मेहनत और सच्चाई का मजाक उड़ाते थे, वे खुद अपनी मेहनत से असफल हो रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि वे अपने झूठ और धोखे से सब कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन ब्रह्मांड ने उनकी इस सोच को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब उनके पास न कोई योजना है, न कोई रास्ता। अब उनके जीवन में हर तरफ निराशा ही निराशा है। वे इस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड का न्याय अब शुरू हो चुका है। अब वे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। अब उनके जीवन में हर दिन एक नई समस्या खड़ी हो रही है। उनके परिवार में कलह बढ़ रही है, उनके निजी संबंध टूट रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। उनके पास अब कोई सहारा नहीं है। वे मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। अब उनके पास केवल पछतावा बचा है। अब वे समझ रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया वह कितना गलत था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ब्रह्मांड का न्याय शुरू हो चुका है। अब उनके लिए इस स्थिति से बाहर निकलना संभव नहीं है। अब वे अपने ही कर्मों के जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। वे जितना भी प्रयास कर रहे हैं,
उनकी स्थिति उतनी ही खराब होती जा रही है। अब उनके जीवन में हर दिन नई समस्या खड़ी हो रही है। उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं, जिन पर उन्होंने भरोसा किया था। वही लोग अब उनके खिलाफ हो गए हैं। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। आपने अपनी मेहनत और सच्चाई के सहारे खुद को संभाला। आपने अपने जीवन में हर मुश्किल का सामना किया। आपने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यही वजह है कि आज ब्रह्मांड ने आपको सफलता के मार्ग पर खड़ा किया है। अब आपके जीवन में हर दिन नई सफलता आ रही है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके साथ हैं। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है। अब आपके जीवन में स्थिरता आ रही है। आपके निजी संबंध मजबूत हो रहे हैं। आपके परिवार में सुख शांति आ रही है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। आपके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। अब आप मानसिक रूप से भी मजबूत हो चुके हैं। अब आपके शत्रु आपके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। वे जानते हैं कि अब आप अपनी सच्चाई और शक्ति के बल पर हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। अब वे लोग अपनी ही स्थिति से जूझ रहे हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अब उनके जीवन में केवल पछतावा बचा है। उन्होंने आपकी स्थिति का मजाक बनाया था, लेकिन अब वही स्थिति उनके जीवन में लौट कर आ चुकी है। अब उनके पास केवल पछतावा है। अब वे जानते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी, लेकिन अब वे इस स्थिति से बाहर नहीं निकल सकते। ब्रह्मांड ने अब उनका न्याय शुरू कर दिया है। अब उनके जीवन में हर तरफ से समस्याएं आ रही हैं। अब उनके पास कोई सहारा नहीं है। अब वे पूरी तरह से टूट चुके हैं। अब ब्रह्मांड का न्याय उन्हें उनके कर्मों का पूरा फल देगा। अब वे चाहकर भी इससे बच नहीं सकते। अब उनके लिए हर रास्ता बंद हो चुका है। अब वे लोग जो कभी आपको कमजोर समझ रहे थे, आज खुद पूरी तरह से टूट चुके हैं। उन्होंने जिन रास्तों पर चलकर आपको गिराने की कोशिश की थी, आज वे खुद उन्हीं रास्तों में भटक रहे हैं। आपने जब संघर्ष किया था, तब उन्होंने आपका मजाक उड़ाया था। उन्होंने सोचा था कि आप कभी फिर से खड़े नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपने अपनी आंतरिक शक्ति से खुद को संभाला। आपने अपनी मेहनत और सच्चाई के बल पर हर मुश्किल को पार किया। आपने हर उस परिस्थिति को स्वीकार किया जो आपके जीवन में आई थी। आपने कभी भागने की कोशिश नहीं की। आपने कभी अपनी सच्चाई का त्याग नहीं किया। आपने अपनी मेहनत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। और अब ब्रह्मांड ने आपको उस मेहनत का परिणाम देना शुरू कर दिया है। अब आपके जीवन में हर दिन नई सफलता आ रही है। आपके जीवन में खुशियों की बहार आ रही है। अब आपके हर काम में सफलता मिल रही है। आपके परिवार में खुशियाँ आ रही हैं। अब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। अब आपके निजी संबंधों में स्थिरता आ रही है। अब आपके भीतर की शक्ति और अधिक प्रबल हो रही है। आप जिन चीजों के लिए पहले संघर्ष कर रहे थे, अब वे चीजें आपके पास खुद चलकर आ रही हैं। अब आपके शत्रु इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपके जीवन में यह बदलाव कैसे आया है। उन्होंने तो आपके पतन की पूरी योजना बना ली थी। उन्होंने तो सोचा था कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अब वे देख रहे हैं कि आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अब वे देख रहे हैं कि आपकी स्थिति हर दिन बेहतर होती जा रही है। अब वे समझ नहीं पा रहे कि उनकी योजनाएं क्यों असफल हो रही हैं। उन्होंने हर संभव प्रयास किया आपको गिराने का, लेकिन अब उनकी चालें उल्टी पड़ रही हैं। वे जिस जाल में आपको फंसाना चाहते थे, अब वे खुद उसी जाल में फंस चुके हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वे मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके हैं। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब वे चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकते। अब उनके पास पछतावा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ जो किया वह कितना गलत था। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता। अब वे देख रहे हैं कि उनकी स्थिति हर दिन खराब होती जा रही है। अब उनके जीवन में हर दिन नई समस्या खड़ी हो रही है। उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। उनके रिश्ते बिखर चुके हैं। उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। उनका स्वास्थ्य गिर रहा है। वे मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। वे इस स्थिति से बाहर
निकलना चाहते हैं, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब लेना शुरू कर दिया है। अब उनके जीवन में हर तरफ से समस्याएं ही समस्याएं आ रही हैं। अब वे चाहकर भी इससे बच नहीं सकते। आपने जब संघर्ष किया था तब आपको अकेला महसूस हुआ था, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी थी। आपने हर उस स्थिति को स्वीकार किया था जो आपके जीवन में आई थी। आपने अपनी मेहनत से हर मुश्किल का सामना किया था और यही वजह है कि अब ब्रह्मांड आपके पक्ष में खड़ा है। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां आ रही हैं। आपके निजी संबंध मजबूत हो रहे हैं। आपके परिवार में खुशियां लौट रही हैं। आपके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। अब आपके जीवन में स्थिरता आ रही है। अब आपके शत्रु भी देख रहे हैं कि आप किस तरह से हर परिस्थिति को अपने पक्ष में कर रहे हैं। अब वे देख रहे हैं कि आपकी मेहनत का परिणाम कितना सकारात्मक हो रहा है, लेकिन उनके लिए अब कुछ भी संभव नहीं है। अब उनके जीवन में हर तरफ अंधकार ही अंधकार है। अब उनके अपने ही लोग उनसे दूर हो रहे हैं। उनके अपने ही साथी अब उनका साथ छोड़ चुके हैं। अब उनके पास पछतावा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उन्होंने जिन लोगों का इस्तेमाल किया था, अब वही लोग उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। उन्होंने जिन रास्तों पर चलकर आपको गिराने की कोशिश की थी, अब वे खुद उन्हीं रास्तों में भटक रहे हैं। अब वे चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब लेना शुरू कर दिया है। आपने अपनी मेहनत और सच्चाई से खुद को खड़ा किया। आपने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया। आपने कभी किसी के साथ छल नहीं किया। आपने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। आपने हमेशा अपने कर्मों को सही रखा और यही वजह है कि अब ब्रह्मांड आपको आपका हक लौटा रहा है। अब आपकी मेहनत का परिणाम आपके सामने आ रहा है। अब आपकी स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। अब आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां आ रही हैं। अब आपके परिवार में स्थिरता आ रही है। आपके निजी संबंध मजबूत हो रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य